हेलो गाइस, बजरंग फिजिक्स क्लासेस की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स की फर्स्ट लेक्चर। तो आज हमारा 11th फिजिक्स फर्स्ट लेक्चर रहेगा। उसमें हम छोटे से पोर्शन की बात करेंगे, जिसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन, विमा प्लस मात्रक की बात करेंगे कि कैसे डायमेंशन का व्युत्पन्न किया जाता है, कैसे मात्रकों को याद किया जाता है, कैसे हम मात्रक की हेल्प से डायमेंशन बना सकते हैं। क्या हमें ये साहस है कि हम बना सकते हैं? बिल्कुल भी। आप जीरो लेवल से आए होंगे, मुझे पता है। आप ट्वेल्थ क्लास से आए होंगे, यानी 10वीं क्लास पास होते ही तब आप 11th क्लास में इंटर करते हैं। मैथ साइंस वाले स्टूडेंट फोकस करें ज़्यादातर, क्योंकि ये मैथ साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। बाकी और इनके लिए ये क्लासेज इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि ये मैथ साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन यानी विमा कैसे निकाली जाती हैं। आपको एकदम फुल कंसंट्रेट के साथ बैठना है क्लासेज में और फोकस रहना चाहिए आपका बोर्ड की तरफ। मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। मैं बेसिक लेवल से लेकर आया हूँ, जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचाऊंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सका बंधु इस वीडियो का आनंद उठा पाए। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं इस वीडियो को चालू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11th फिजिक्स की। आज है आपका 1 तारीख, 10वां महीना नवंबर है और 2023 में हम चालू कर रहे हैं, मतलब 10वें महीने के शुरुआत से। तो ऐसे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, 11th फिजिक्स को खत्म करते जाएंगे। बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, आप एक बार जुड़ के देखिए, मेरे पर विश्वास कीजिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन में हम सबसे पहले कवर करेंगे डायमेंशन। यानी डायमेंशन का मतलब होता है विमा। विमा उसके बाद होता है यूनिट, का मतलब होता है मात्रक। जैसे बल का मात्रक मास इंटू एक्सलेरेशन, जैसे समय बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, जैसे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ये आपके कैसे हैं? नॉर्मल फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, इसमें एक थर्ड पॉइंट होता है एरर। एरर को क्या कहते हैं? त्रुटि। इंग्लिश में कहते हैं एरर, हिंदी में कहते हैं त्रुटि। तो इसमें ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं हमें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरर की। ये होती है आपकी त्रुटि, ठीक है। इसे हम लास्ट में कवर करेंगे। ये आपका लास्ट का टॉपिक है। सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक है डायमेंशन यानी विमा, ठीक है। ये आपका क्या है? फर्स्ट टॉपिक है, इसे हम सबसे पहले कवर करेंगे। ये आपका क्या है? सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए डायमेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायमेंशन की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नॉन मिर्च के बारे में, कि जब सब्जी में नॉन मिर्च कम होती है तो आपको इंटरेस्ट बहुत ही कम आता है, बहुत ही लो आता है। यदि सब्जी में नॉन मिर्च सही रही तो आपको सब्जी भी सही लगेगी और खाने का स्वादिष्ट भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। ऐसे ही फिजिक्स की बात है। जब फिजिक्स में आपको नॉर्मल चीज नहीं पता होंगी तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, मसाले के बारे में। जैसे ही मसाला आपका तैयार हो जाएगा, जैसे ही हम हमला बोलेंगे न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्टों पर, ठीक है। तो आपका आज का पोर्शन रहेगा डायमेंशन। डायमेंशन यानी विमा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, एक आपको रामबाण देता हूं, रामबाण यानी पूरी ट्रिक। ये है आपका रामबाण। इस रामबाण में एक ट्रिक लिखूंगा मैं। जैसे आपकी होती है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस दूरी प्लस विस्थापन। ये मैंने कुछ शब्द आपके लिए लिखाए हैं, जिनको आपको दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में स्कैन कर लेना है। पहला मैंने शब्द बोला है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन। ये 5 वर्ड ऐसे हैं, यदि इनको आपने याद कर लिया, दिमाग में स्कैन कर लिया, तो आप मतलब बापू लेवल की फिजिक्स को सीख जाओगे। इन्हीं की हेल्प से 11th फिजिक्स आपकी हाथों पर रहेगी, यदि आपको ये सब वर्ड समझ लिए। इस वर्ड के पीछे का राज क्या है उसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। देखो,
लंबाई लेंथ, चौड़ाई, जैसे लंबाई की बात करें, आप लंबाई को मेजर करते हैं, उसके बाद आप चौड़ाई कितनी है इसकी देखो, लंबाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है, उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, उसके बाद आपकी आती है डिस्टेंस, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे वैसे आप नौवीं क्लास में पढ़ते होंगे LBH, यही होती है लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। उसके बाद 11th क्लास में जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपको कुछ अलग शब्द पढ़ने पड़ते हैं, जैसे दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट। ये होती क्या है, ये क्या चीज बवाल है, ये क्या नागिन डांस कर पाएगी? नहीं, ये नागिन डांस हमको अभी नहीं करना है, हमें नागिन डांस तो आगे करना है, पहले हम इनको समझते हैं। ठीक है, अब देखो लंबाई, चौड़ाई, दूरी, विस्थापन, ये होती क्या चीज है? देखो इनकी विमा समान होती है, उनके मात्रक समान होते हैं। इनकी विमा क्या होती है? समान होती है। तो विमा क्या होगी इनकी? M0, L1 और T0। ठीक है, उसके बाद इसका मात्रक समान होगा, मात्रक क्या होगा? समान, मीटर। सदा सदा के लिए इनकी विमा और मात्रक हमेशा दोनों क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ठीक है, जैसे आपसे किसी बंदे ने पूछ लिया, चल विस्थापन का मेरे लिए तू विमा बता, तो आप करेंगे, पहले सर्च करेंगे दिमाग में, फिर सर्च करेंगे, फिर आपको नहीं बता तो आप 100 तरह के मतलब मुंह को बनाएंगे। तो मैं आपसे ये मतलब चाहता नहीं हूँ, आप सीधे सीधे बोल देना L1 डायरेक्ट, सिर्फ M0 और T0 को खा जाना, L1 बोल देना, तो सामने वाला बंदा महसूस करेगा कि इस बंदे के पास नॉलेज है। तो कुछ भी नहीं है, जैसे लंबाई के लिए बात करेंगे तो M0 L1 T0, चौड़ाई के लिए बात करेंगे तो M0 L1 T0, ऊंचाई के लिए बात करेंगे तो M0 L1 T0, दूरी के लिए सेम, विस्थापन के लिए भी सेम सेम, और लंबाई का मात्रक सेम, चौड़ाई का मात्रक सेम, ऊंचाई का मात्रक सेम, दूरी का मात्रक सेम और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक सेम। अब बात करते हैं यहां से आगे कि मसाला कैसे तैयार किया जाएगा। ये तो हो गई सीढ़ी पर चलने की बात, अब हम सीढ़ी पर दौड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से चालू होगा मसाला। मसाला कैसे बनाया जाएगा? अब देखो, जैसे आपका आ जाता है क्षेत्रफल आ जाता है, ये आपका ये एक छोटा सा फॉर्मूला, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एरिया निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो ये आयत का क्षेत्रफल है, मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, मैं आपने दो शब्द पढ़े होंगे, अब मैं इनकी निकालूंगा विमा प्लस मात्रक। तो विमा और मात्रक इन्हीं की हेल्प से निकाली जाएगी। देखो किस प्रकार से, लंबाई और चौड़ाई। अब देखो लंबाई का विमा सेम, मैंने विमा लिख ली यहाँ पे M0 L1 और T0, इनटू में चौड़ाई के लिए M0 L1 T0, M0 L1 और T0। ठीक है, घाते समान है, M0 L2 और T0, ये इसकी क्या हो गई? विमा। बल्कि ये कोष्टक में नहीं लिखी जाती है, कुछ ये कैपिटल कोष्टक के अंदर बंद की जाती है, ये इसका रूल है। ठीक है, जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल का सदाबहार फॉर्मूला क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई के लिए मैंने ली थी विमा M0 L1 T0, चौड़ाई के लिए M0 L1 और T0। ठीक है, मैंने इनका इंटू कराया यानी गुणा कराया। गुणा आप 9th क्लास से और 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव, आपने इतना तो नॉलेज होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो घाते समान है, तो घाते समान है जोड़ दो, M0 L2 यानी 1 + 1 2 और T पर 0, या आप फाइनल कह सकते हैं L2। आपसे कोई पूछ ले कि क्षेत्रफल का विमा क्या है यानी डायमेंशन क्या है, तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं उसको L⁻²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक क्या है? मात्रक के लिए क्या लगाया था मैंने? M। ये इसका क्या हो गया? ये इसकी क्या हो गई? विमा। अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। अब देखो कुछ भी नहीं है मात्रक के लिए,
मात्रक के लिए, लंबाई के लिए मैं बात करता हूँ m यानी मीटर इंटू मीटर बराबर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया मात्रक। मात्रक अब देखो कितना सिंपल है, ये इसकी हो गई डायमेंशन। डायमेंशन ये इसका हो गया मात्रक। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। यदि आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप चुटकी में आंसर दे सकते हैं। ये आपके ऊपर नॉलेज, आप इतना तो नॉलेज रखना चाहते हैं यदि आपने मैथ लिए तो ठीक है। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, आयतन। आयतन क्या है? आयतन भी एक सूत्र है, मतलब सदाबहार फॉर्मूला है। अब बात करते हैं आयतन का फॉर्मूला क्या है। आयतन का फॉर्मूला क्या है? तो घनत्व बढ़ाया आपने, घनत्व में आता है आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, वैसे अब आयतन की निकालें, पहले हम डायरेक्ट आयतन की निकालते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH, जिसे आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, और 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा वो प्रश्नावली बोलती है जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने तो अपने टाइम पर 16वीं प्रश्नावली पढ़ी थी 10वीं के कोर्स में, और बहुत ही इंटरेस्ट की प्रश्नावली थी वो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आयतन की। आयतन का फॉर्मूला, पहले आयतन का फॉर्मूला लिखें। आयतन का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो लंबाई की बात करें तो पहले हम निकालते हैं इसकी विमा। पहले इसकी विमा की बात करते हैं। विमा लंबाई के लिए शेप L1, चौड़ाई के लिए शेप L1, ऊंचाई के लिए शेप L1। यानी मैंने M0 और T0 गायब कर दिए, मैं पहले बता चुका हूं आपके लिए। तो गुणा कराएंगे तो L की पावर 3। ठीक है, घाते समान है, आपस में जुड़ गए। अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक M लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए M और ऊंचाई के लिए भी M, तो मीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया मात्रक। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप एकदम बेसिक रूप से जान जाएंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है और इसका मात्रक क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला रहेगा आपका घनत्व का। ठीक है, एक बार इसको कॉपी में नोट कर लें। पहले आप एक बार इसमें रफ में लेके, फेयर का काम नहीं है ये रफ का काम है। मैं अभी चैप्टर नहीं चालू कर रहा हूँ, मैं दोबारा से बताऊंगा चैप्टर के अंतर्गत। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट तैयार करा रहा हूँ आपके लिए, मसाला तैयार करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल में नहीं घुसने वाला हूँ, अभी चैप्टर बाकी है। चैप्टर में अभी 2 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले हम इनको बताएंगे, अब चैप्टर को कवर करेंगे। ये डेमो क्लासेज है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी नोट करें। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी में नोट कर लिया होगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन में। जीवन में जिसने ज्ञान नहीं लिया है वो मतलब बेकार है। ठीक है, अब बात करते हैं हम घनत्व। घनत्व को कहते हैं रो। रो का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जिसको आप 12th क्लास में पढ़ लेंगे और 11th में भी शायद पढ़ लेंगे, मतलब लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व का फॉर्मूला क्या है? घनत्व को कहते हैं इंग्लिश में डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो घनत्व क्या है, पहले बात करते हैं इसकी विमा की। देखो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल होता है एम। मैं एम की पावर 1 लगा लूं, कोई दिक्कत? आयतन मैं अभी लिखा करके आया हूं, आयतन की विमा क्या आती। आयतन की विमा LQ, अपने नोट्स को खोलिए और नोट्स में देखें। ठीक है, यदि मैं इसको M1 यदि ऊपर ले जाऊं तो L-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। यदि मैं इसे लिखूं M1 L-3 और T0, ये इसकी क्या हो गई विमा, किसकी? घनत्व की। ठीक है, यानी डेंसिटी। अब देखो इसकी सिंपल सी क्या हो गई डायमेंशन हो गई, यानी M1 L की पावर -3 और T पर 0।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक क्या है? पहले आपने घनत्व का मात्रक नहीं, आयतन का मात्रक पढ़ लिया है। अब मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो, द्रव्यमान यानी एम, एम ले लिया मैंने। द्रव्यमान यानी किलोग्राम में चेंज कर देता हूँ, चलो यहीं से यहीं किलोग्राम में चेंज कर देता हूँ। द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आयतन। आयतन का लिखाया था मैंने मीटर क्यूब। क्या लिखाया था? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब लिख देता हूँ। यदि हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -3, यानी किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, यदि आप इसे सिंपल तरीके से ऐसे याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब। ठीक है, मैंने इसका पक्षांतरण कर दिया है ऊपर की तरफ, क्योंकि प्लस की माइनस में हो जाती है जब हम ऊपर ले जाते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो आज की क्लास इतनी रहेगी। मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, होमवर्क लिखने ना, क्योंकि ये आपका HW का वर्क है। ठीक है, मुझे चाहिए, मैं बता देता हूँ, बल, फोर्स का और संवेग का और दाब का, इनका मात्रक प्लस डायमेंशन कमेंट में कर देना। बल का मात्रक होता है MA, यानी या मैं सिंपल तरीके से लिखता हूँ, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, और दाब बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तीनों की मुझे डायमेंशन चाहिए और मात्रक चाहिए, वो भी कमेंट कर लेना। वो गाइस, मतलब मैं क्या बक दे रहा हूँ। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के। मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। मतलब कंसंट्रेट के साथ और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करें, पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही समझ जाएंगे। ये तो छोटा सा टॉपिक है अभी, अभी तो हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। मैं अभी तो कॉन्सेप्ट आगे भी पढ़ाएंगे, हम आगे भी बताएंगे डायमेंशन और मात्रक के बारे में। थैंक यू गाइस, मिलते रहें ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।